बाबा साहब ने कहा था बिना सामाजिक उत्थान के राजनीतिक उत्थान संभव नहीं है। इसी उद्देश्य से कुशवाहा समाज की एक बड़ी बैठक पटना के मौर्या होटल के अशोका भवन में किया गया है। देखिए निशिकांत जी हैं, युवा उद्यमी हैं, इनके नेतृत्व में कुशवाहा समाज ने एक बड़ी बैठक की है और वरिष्ठ जो नेता हैं इस समाज के, रेणु मैम हैं, सांसद रही हैं, मंत्री रही हैं, बड़े चेहरा हैं कुशवाहा समाज को, वो इस मीटिंग में आई हुई थी। विजय सर हैं, कई दिग्गज नेता यहाँ पे आए हुए थे। कुशवाहा समाज को लेके क्या मीटिंग हुई है, इसी पे बातचीत करेंगे। मैम आपका स्वागत है सबसे पहले। और इस मीटिंग का क्या उद्देश्य था? देखिए, इस मीटिंग का यही उद्देश्य था कि जो हमारा समाज है कहीं सही जगह पहुंच नहीं पा रहा है। हमारी आबादी 10%, आबादी कर दी गई लगभग 5%, और जो हमारे लोगों को जो इतने सक्षम हैं राजनीति में काम करते हैं, तो राजनीति में हमारे लोग जितने हैं जुड़े हुए काम करते हैं, उस हिसाब से उनको भागीदारी कोई पार्टी नहीं दे रही है। तो भाई निशिकांत जी युवा नेता है, इन्होंने इस दर्द को, देखिए फीलिंग हर आदमी के पास है, हर चीज़ समझते हैं, हर चीज़ में मास्टर होते हैं। लेकिन निशिकांत जी गुजरात रहते हुए इनके अंदर बिहार की लोकसभा में उन्होंने बहुत नज़दीक से इस दुर्दशा को देखा है। कई लोग पार्टी में काम किए, कुछ पार्टी ने टिकट नहीं दिया, ठगने का काम किया है। तो निशिकांत जी इस पीड़ा से प्रीत हुए और भगवान सक्षम भी हुए हैं। तो उनको लगा कि हम कुछ इसको अपना सामाजिक और राजनीतिक जीवन में लगावे और अपने लोगों को जो उनको हक ना मिला उनको हक दिलावे। और इसी उद्देश्य से ये आज का मीटिंग हुआ है। बिहार के सारे लोगों से बुला करके हम लोगों ने इसी का विचार विमर्श किया है कि कैसे हम लोग जो राजनीति में चले जाते हैं, हम क्या उपाय करें तो छले ना जाए। आज की यही बैठक का उद्देश्य था। बाबा साहब का मैम स्टेटमेंट था कि बिना सामाजिक उत्थान के राजनीतिक उत्थान संभव नहीं है। कई बातें हुई मंच पे, कई युवा जो छात्र नेता थे उन लोगों ने कहा कि बच्चों को पढ़ने को लेके हॉस्टल की सुविधा हो, इस तरह की व्यवस्था नहीं है। और ऊपर भी यदि अब टॉप की बात कर लेंगे, राजनीति के इधर भी जो 3 स्तंभ हैं, चाहे मीडिया हो, जुडिशरी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, वहाँ भी कुशवाहा समाज या फिर जो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ उनकी भागीदारी नहीं है। तो वहाँ पे भागीदारी कैसे बढ़े, इसको लेके क्या बातचीत हुई है? इसीलिए मैंने कहा कि सभी का जड़ एक ही चीज़ है। हमारे कुशवाहा समाज बुद्धिजीवी भी है, आर्थिक रूप से संपन्न है, राजनीति में भी जागरूक है, लेकिन है क्या ऐसा कोई बेस नहीं। अभी हम लोगों के समाज का चूँकि आज है हम अपने समाज के मीटिंग में आए हैं, तो हमारे समाज का ऐसा कोई बेस नहीं है जो देखिए आजकल की राजनीति के द्वारा ही हर हम असफलता की कुंजी, जब हम सफलता की ओर बढ़ेंगे तो हर राजनीति है। बिल्कुल। और कास्ट का भी देख लीजिए, तो जो चाहे वो हमें छात्रावास की जरूरत हो, स्कूल की, कॉलेज की, विधानसभा की, जिला परिषद की, मतलब त्रिस्तरीय पंचायत हो या लोकसभा की हो, इस सारे चीज़ों का हम लोगों का यही दिक्कत है कि हम लोगों को कोई अपनी ऐसी, हम लोगों ने अपनी मजबूत पार्टी नहीं बना के रखी है। हमें मजदूर जो कहा, हमें मजदूर हमारा आधार नहीं है। नहीं तो हमसे कम आबादी वाले लोग, हमसे कम पढ़े लिखे लोग बाजी मार लेते हैं, व्यवसाय कर लेते हैं, और हमारे पास सब कुछ रहते हुए भी हम आज उस जगह नहीं पहुंच पाते हैं। तो उस जगह हम कैसे पहुंचे, इसकी हमारी आज की तैयारी है। तो लोग मैम कई नेता आए, कुशवाहा समाज में भी गए, समाज का इस्तेमाल हुआ, मंच का इस्तेमाल हुआ, नेता बन गए, लेकिन समाज जहाँ था वहीं है। अभी भी वो टॉप जो संस्थान है, जहाँ पद है, पावर है, पैसा है, राजनीतिक के अलग, वहाँ हमारे लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि असफलता तब मिलती है जब पूरे मन से सफलता का प्रयास ना किया गया। पूरे मन से सफलता का प्रयास ना करने से हमें असफलता आती है, और हम वहीं फेल हो गए हमें। लेकिन इस बार हम लोग अपने एक युवा बेटा को आगे बढ़ाएंगे, हम लोग सारे लोग साथ देंगे और अपना खोया हुआ अपना विरासत को प्राप्त करेंगे। तो बिहार की राजनीति में देखा जाए तो सम्राट चौधरी बीजेपी से अध्यक्ष भी रहे, उपेंद्र कुशवाहा बड़े नेता रहे, क्या वो लोग हाशिए पे चले गए हैं? क्या लगता है कि आने वाले समय बड़ा नहीं होता है, कुर्सी बड़ी नहीं होती है, बड़ा होता है उसका चित्त, उसका हृदय, उसका विचार, मनसा वाचा कर्मणा, ये होता है बड़ा। कुर्सी तो आती जाती रहती है। बिना कुर्सी के गांधी जी राष्ट्रपिता कैसे बन गए, जेपी कैसे बन गए? इसलिए कुर्सी महत्वपूर्ण नहीं है। मैं यही बात आपको बता रही हूँ
मैं किन्हीं का नाम लेना नहीं चाहूँगी। जिन्होंने प्रयास किया समाज के लिए वो भी अच्छा, जिन्होंने नहीं किया वो भी अच्छा, और आज के डेट में हम लोग भी प्रयास करने में लगे हुए हैं। चलिए, थैंक यू मैम, आपने वक्त निकाला। सर हैं, विजय सर हैं, बातचीत करेंगे, बड़े नेता हैं। आप लोग सर गार्जियन हैं समाज के, समाज कैसे तेज़ी से आगे बढ़े, अब इसकी आप लोगों ने बात की, क्या सब प्लानिंग है आगे? देखिए, ये मीटिंग जो बुलाई गई जी, इसलिए बुलाई गई कि जितने यूथ हैं इस पर एक पैसा खर्चा नहीं हुआ, सब अपने गाड़ी घोड़ा से ट्रेन से आया यहाँ। भाषण के क्रम में भी मैंने बोला था आपको। बिल्कुल सर। और इन लोग से राय सलाह ले रहे हैं कि क्या किया जाए इस परिस्थिति में। एक तरफ लालू जी है, उसको देख चुकी है पब्लिक 15 साल, नीतीश जी 20 साल आ गए, 18 साल, और नीतीश जी हम लोग 74 के आंदोलन है, कांग्रेस को भगाया जेपी के नेतृत्व में, और उसके बाद पुनः जो है लालू को भगाया, और फिर लालू को जब भगा दिया तो नीतीश जी आए। इन लोगों ने क्या कुशवाहा समाज को ठग लिया? कुशवाहा समाज को तो लवकुश की बात करके नीतीश जी सत्ता में आए। बिल्कुल। और 18 साल रह गए, कभी कुशवाहा को देखने नहीं दिए, कुछ सब रसास्वादन अपने करते रहे, अपने लिए अत्यंत पिछड़ा को लीजिए आप, अपने ही देखे, हम लोग को नहीं देखे। तो अपने जात को हम मीटिंग बैठाए और स्वतः ये लोग आया कि हम क्या करें। ये लोग से राय लिए, अगर ये राय में अगर ये लोग कहेगा पार्टी बनाने के लिए तो पार्टी बनाएंगे। तो पीसी करेंगे। निशिकांत कुशवाहा जी हैं, उनकी पीसी को मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। बड़े नेता, जो तमाम नेता हैं बिहार में कुशवाहा समाज के, वो यहाँ पे आए हुए हैं। कुशवाहा समाज ने एक बड़ी बैठक की है, हो सकता है कि पार्टी का ऐलान भी ये लोग करेंगे, और समाज को कैसे बेहतर किया जाए, समाज का उत्थान कैसे हो, उसको लेके बड़ी बैठक रखी गई थी, मीटिंग रखी गई थी। उन्होंने बातचीत करने का प्रयास किया है। रेणु कुशवाहा जी थी। पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, पब्लिक पिलर, पटना।